अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। पिछले एक साल से हम सुनते आ रहे हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से लैपटॉप स्कीम को दोबारा बहाल किया जा रहा है और 1 लाख लैपटॉप जो है वो तलबा में तकसीम किए जाएंगे। इस सिलसिले में पिछले पूरे साल में अगर 2022 में देखें तो जून से लेकर दिसंबर तक मुख्तलिफ इसमें अपडेट्स आती रहीं। काफ़ी ज़्यादा वेबसाइट्स के ऊपर इससे रिलेटेड आर्टिकल्स भी शाया होते रहे और इवेंचुअली फिर हुआ ये कि 2023 में इस खबर में मज़ीद थोड़ी तेज़ी आई और अब हुआ ये है कि एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, जिसमें बता दिया गया है कि जो लैपटॉप स्कीम है ये ऑफिशियली स्टार्ट की जा चुकी है। इसमें आपने रजिस्ट्रेशन कैसे करवानी है, प्लस इसमें कौन कौन से स्टूडेंट्स एलिजिबल होंगे और मुकम्मल इसकी तफसील अब शेयर कर दी गई है। तो आज की वीडियो में लैपटॉप स्कीम के हवाले से आपके साथ तमाम तरह इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे ताकि तमाम जो एलिजिबल स्टूडेंट्स हैं वो इसमें अप्लाई कर सकें और जो भी अहल हैं उनको फिर अकॉर्डिंगली लैपटॉप मिल सके। अब इस सिलसिले में ये चीज़ इनमें रखिएगा कि इससे कबल यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से स्टूडेंट्स से डेटा लिया गया था, उनसे एक फॉर्म फिल करवाया गया था ऑनलाइन और उनसे वो तमाम इन्फॉर्मेशन ले ली गई थी जो कि लैपटॉप में अप्लाई करने के लिए ज़रूरी थी। लेकिन अब जो ये नोटिफिकेशन सामने आया है तो इसमें ऐसे तमाम स्टूडेंट्स को भी एक छोटा सा एक्शन टेकअप करना पड़ेगा जिन्होंने बेशक यूनिवर्सिटीज़ के थ्रू अपना डेटा भिजवा दिया था, लेकिन अब उन्हें भी जो ये ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल है तो इसके अंदर थोड़ी सी अमेंडमेंट करनी पड़ेगी। तो ये सारी तफसील डिटेल में आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो एंड तक लाजमी देख लीजिएगा ताकि आप लोगों को तमाम चीज़ें क्लियर हो जाएं। प्लस इसमें यूनिवर्सिटीज़ से मुताल्लिक बता दिया गया है कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स इसमें एलिजिबल हैं। लेकिन स्टार्ट में आपको बता दूं कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो अभी करंटली मैट्रिक में हैं या इंटरमीडिएट में हैं, जिन्होंने इस साल सेकेंड ईयर के एग्जाम्स दिए हैं, या जो रिपीटर्स हैं जिन्होंने अभी तक किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन सिक्योर नहीं किया हुआ, तो वो इस स्कीम में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं है। तो ये चीज़ क्लियर कर लें कि तमाम मैट्रिक एफएससी के स्टूडेंट्स या ऐसे तमाम स्टूडेंट जिन्होंने किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन अभी तक सिक्योर नहीं किया हुआ तो वो इस स्कीम में अप्लाई नहीं कर सकते। फिर इवन जिन्होंने यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर भी लिया हुआ है, एडमिशन सिक्योर कर भी लिया है, तो भी उसमें अगर वो यूनिवर्सिटी उस कैटेगरी में नहीं आ रही है तो आपको लैपटॉप नहीं मिलेगा। यानी वो कैटेगरी कौन सी है कि उनमें गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ होनी चाहिए और वो भी लिस्ट डाउन की गई हैं। कोई 100+ यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके स्टूडेंट्स इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हैं। तो आज 29 मई के न्यूज़पेपर में ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। प्राइम मिनिस्टर्स यूथ प्रोग्राम के तहत वज़ीर आज़म यूथ लैपटॉप स्कीम अनाउंस की जा रही है, जिसमें 1 लाख होनहार तलबा को लैपटॉप तकसीम किए जाएंगे और इसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 20 जून 2023 है। इसके अलावा इस नोटिफिकेशन में बताया गया है कि मेरिट, अहलियत की तफसीलात और दरख्वास्त जमा करवाने का जो तरीकाकार है उसकी तफसील pmyp.gov.p के वेबसाइट पर मौजूद है। तो अगर ये वेबसाइट ओपन करें तो यहाँ आपको ऑफिशियल वेबसाइट के होम पेज पर ही लैपटॉप के हवाले से इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। प्राइम मिनिस्टर्स लैपटॉप स्कीम की ऑप्शन दी गई है, यहाँ अप्लाई नाउ के बटन पर क्लिक करें जिससे ये पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ प्राइम मिनिस्टर्स यूथ लैपटॉप स्कीम के हवाले से तमाम तर तफसीलात दी गई हैं। जैसे कि एप्लीकेशन स्टेटस देखने के लिए आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। जब आप एक मरतबा रजिस्ट्रेशन कर चुके होंगे तो आपने इस लिंक से देखना है कि आपकी एप्लीकेशन का स्टेटस क्या है। और इवन ऐसे तमाम स्टूडेंट्स भी जिन्होंने अपनी यूनिवर्सिटीज़ के थ्रू अपना डेटा भिजवा दिया हुआ है लैपटॉप स्कीम में अप्लाई करने के लिए, तो उन्हें भी अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस यहाँ से ही देखना पड़ेगा कि क्या उनकी जो रजिस्ट्रेशन है वो मुकम्मल हो चुकी है या उन्होंने इसमें किसी किस्म का मजीद डेटा अपडेट करना है। सेकेंडली इसमें यह है कि PM लैपटॉप स्कीम में जो एलिजिबल यूनिवर्सिटीज़ हैं तो उनकी भी यहाँ पर एक मुकम्मल लिस्ट दी गई है। यहाँ लिस्ट ऑफ एलिजिबल यूनिवर्सिटीज़ के बटन पर क्लिक करें तो HEC की वेबसाइट का वो पेज ओपन हो जाएगा जहां पर तमाम एलिजिबल यूनिवर्सिटीज़ की तफसील दी गई है। तो इसको भी डिटेल में देखते हैं। इसके बाद जो तीसरा लिंक है इसमें किसी भी यूनिवर्सिटी के फोकल पर्सन को ढूंढने का तरीकाकार बताया गया है कि आप अपना मुतल्लिका सिटी सेलेक्ट करें, उसके बाद यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करने के बाद अगर सर्च के बटन पर क्लिक करते हैं तो उसका फोकल पर्सन आपके सामने आ जाएगा। यानी उस यूनिवर्सिटी के केस में आपको मुतल्लिका फोकल पर्सन से कॉन्टैक्ट करना होगा। और इसके अलावा PM लैपटॉप स्कीम के हवाले से अप्लाई करने से मुतालिक तमाम ज़रूरी जो सवालात स्टूडेंट्स की तरफ से पूछे जाते हैं जिन्हें फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस कहा जाता है, तो इनका भी एक अलग टैब दिया गया है और यहाँ से आप फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस को गो थ्रू कर सकते हैं। और इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट सवालात भी दिए गए हैं जिससे स्टूडेंट्स की काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएंगी कि लैपटॉप स्कीम में कौन कौन अप्लाई कर सकता है, किस किस कैटेगरी के स्टूडेंट्स इसके लिए एलिजिबल हैं, और इसी तरीके से काफ़ी ज़्यादा तफसीलात दी गई हैं। इसके अलावा अप्लाई करते हुए अगर स्टूडेंट्स को SMS रिसीव ना हो रहा हो या कोई भी इसमें प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा हो तो दिए गए ईमेल ID पर आप अपनी कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं। इसके अलावा कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन भी यहाँ दी गई है कि आप onlinehelp.hec.gov.pk से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। प्लस यहाँ फ़ोन नंबर और मोबाइल नंबर भी दिया गया है जिसके थ्रू आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और किसी भी किस्म की फर्दर इन्फॉर्मेशन या प्रॉब्लम के केस में आप इनसे रहनुमाई ले सकते हैं। और एप्लीकेशन स्टेटस देखने के लिए सबसे पहले कैंडिडेट्स को यहाँ लैपटॉप का फेज सेलेक्ट करना पड़ेगा जो कि 2022-23 है। इसके बाद यहाँ से अपनी यूनिवर्सिटी का इंतखाब करें, इसके बाद यहाँ से अपने सिटी का इंतखाब करें। सिटी सेलेक्ट करने के बाद यहाँ अपनी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है, उसके बाद कैंपस, डिपार्टमेंट और डिग्री लेवल। इसके बाद ईयर ऑफ स्टडी मेंशन करने के बाद फिल्टर रिजल्ट के बटन पर क्लिक करते हैं जिसके बाद आपके एप्लीकेशन
स्टेटस में कुछ इस किस्म की ऑप्शन में से कोई एक आ जाएगी, यानी या तो अप्लाइड होगा, वेरीफाइड, डिसअप्रूव्ड, सिलेक्टेड, नॉट सिलेक्टेड या एसेट इशूड। ऐसे तमाम स्टूडेंट जिनकी एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिटेड हुई तो उनका एप्लीकेशन स्टेटस अप्लाइड शो होगा। जिन स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड उनका यूनिवर्सिटी फोकल पर्सन की तरफ से वेरीफाई कर लिया जाएगा तो उनका एप्लीकेशन स्टेटस वेरीफाइड कर दिया जाएगा। जिनका यूनिवर्सिटी फोकल पर्सन की तरफ से रिकॉर्ड डिसअप्रूव किया जाएगा तो उनका स्टेटस डिसअप्रूव्ड शो होगा। जो स्टूडेंट्स लैपटॉप के लिए सिलेक्ट हो जाएंगे तो उनका स्टेटस सिलेक्टेड होगा, जो नहीं सिलेक्ट होंगे तो उनका नॉन सिलेक्टेड, और जिनको लैपटॉप इशू कर दिया जाएगा तो उनका एसेट इशूड का स्टेटस शो हो जाएगा। तो सबसे पहले पीएम लैपटॉप स्कीम में कौन कौन से स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं और इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देखें तो ऐसे तमाम स्टूडेंट जो 31 दिसंबर 2022 से पहले तक उन यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन सिक्योर कर चुके हैं जो कि एलिजिबल हैं, यानी उस लिस्ट में शामिल हैं जो कि एचईसी की वेबसाइट पर अवेलेबल हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स अगर अपना मुतल्लिका जो क्राइटेरिया है वो फुलफिल करते हुए तो उन्हें लैपटॉप स्कीम में अप्लाई करने की परमिशन होगी, वो अप्लाई करेंगे और उसके बाद फिर पूरी एप्लीकेशन को प्रोसेस किया जाएगा, देखा जाएगा और इवेंचुअली स्टूडेंट्स को लैपटॉप तकसीम किए जाएंगे। और ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जो 31 दिसंबर 2022 तक इन एलिजिबल यूनिवर्सिटीज़ में से किसी में एडमिशन सिक्योर नहीं किया हुआ तो वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। प्लस इसमें ये चीज़ भी क्लियर कर लें कि सिर्फ पब्लिक सेक्टर यानी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स एलिजिबल होंगे, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ इस लिस्ट में बिल्कुल भी शामिल नहीं है। प्लस इसमें एक और पॉइंट भी मेंशन था कि ऐसे तमाम स्टूडेंट जो एफिलिएटेड कॉलेजेस या इंस्टीट्यूट्स में तालीम हासिल कर रहे हैं तो वो भी इस प्रोग्राम में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं है। यानी ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जो किसी ऐसे इदारे में पढ़ रहे हैं जो कि खुद यूनिवर्सिटी नहीं है बल्कि उनकी किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएशन है, तो ऐसे एफिलिएटेड कॉलेजेस और इंस्टीट्यूट्स के स्टूडेंट्स भी लैपटॉप स्कीम में अप्लाई नहीं कर सकते। और इसमें तमाम मेडिकल कॉलेजेस भी आ जाते हैं जो कि खुद यूनिवर्सिटीज़ नहीं हैं। मिसाल के तौर पर पंजाब के ज़्यादातर मेडिकल कॉलेजेस यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर के साथ एफिलिएटेड हैं, लिहाजा इन मेडिकल कॉलेजेस के स्टूडेंट्स लैपटॉप स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। और यही पॉइंट यहाँ इस क्वेश्चन में मेंशन किया गया है दैट आई एम एन एमबीबीएस स्टूडेंट ऑफ एन एफिलिएटेड कॉलेज ऑफ अ पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी। तो क्या ऐसे स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं? तो इसी सवाल के जवाब में बताया गया है कि एफिलिएटेड कॉलेजेस और इंस्टीट्यूट्स के स्टूडेंट्स इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। और यूनिवर्सिटी में एडमिशन सिक्योर करने के साथ साथ ये भी जरूरी है कि कैंडिडेट के पास वैलिड CNIC या बी फॉर्म हो। और स्टूडेंट्स ने जिस भी डिग्री प्रोग्राम में एडमिशन हासिल किया है तो उसके मुतालिका यहाँ ड्यूरेशन और डेट ऑफ एडमिशन की मुकम्मल तफसील दी गई है। यानी ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने PhD के किसी प्रोग्राम में दाखिला लिया हो तो ऐसे केस में 31 दिसंबर 2017 से लेकर 31 दिसंबर 2022 के दरमियान जो भी टाइम पीरियड बनता है तो इसमें एडमिशन सिक्योर किया होना चाहिए। MS MPhil या इक्विवेलेंट प्रोग्राम के केस में 31 दिसंबर 2020 से 31 दिसंबर 2022 के दरमियान एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट्स ही अप्लाई कर सकते हैं। MBA 3.5 ईयर के केस में 30 जून 2019 से लेकर 31 दिसंबर 2022, MBA 2.5 ईयर के केस में 30 जून 2020 से लेकर 31 दिसंबर 2022 और MBA 1.5 ईयर के केस में 30 जून 2021 से लेकर 31 दिसंबर 2022 के दरमियान में एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट्स एलिजिबल होंगे। इसके बाद मास्टर्स यानी 2 ईयर प्रोग्राम के केस में 31 दिसंबर 2020 से लेकर 31 दिसंबर 2022, अंडर ग्रेजुएट 5 ईयर प्रोग्राम के केस में 31 दिसंबर 2017 से लेकर 31 दिसंबर 2022 के दरमियान, जबकि 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट बैचलर प्रोग्राम में एडमिशन के केस में 31 दिसंबर 2018 से लेकर 31 दिसंबर 2022 के दरमियान एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट्स एलिजिबल होंगे। इसके अलावा यहाँ यह भी क्लियर कर दिया गया कि प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज एलिजिबल नहीं है। इसके अलावा ऐसे तमाम स्टूडेंट जो गवर्नमेंट डिग्री एंड पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेजेस या एफिलिएटेड कॉलेजेस में दाखिला ले चुके हैं तो वो भी एलिजिबल नहीं होंगे। ऐसे तमाम स्टूडेंट जो ऑलरेडी फेडरल या प्रोविंशियल गवर्नमेंट की तरफ से लैपटॉप वसूल कर चुके हैं तो वो भी अप्लाई नहीं कर सकते। फॉरेन नेशनल्स भी अप्लाई नहीं कर सकते, ताहम AJK के स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं। ऐसे स्टूडेंट्स को भी लैपटॉप नहीं मिलेगा जो ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू अपनी एप्लीकेशन कंप्लीट नहीं करते। इसके अलावा ऐसे सिलेक्टेड स्टूडेंट्स को भी लैपटॉप नहीं दिया जाएगा जो कि लैपटॉप के डिस्ट्रीब्यूशन से कबल अपना डिग्री प्रोग्राम कंप्लीट कर लेते हैं। इसके बाद HEC की वेबसाइट के इस लिंक पे आते हैं जहां तमाम एलिजिबल यूनिवर्सिटीज और डिग्री अवार्डिंग इंस्टीट्यूशंस की तफसील दी गई है। तो यहाँ सबसे पहले यूनिवर्सिटी एबटाबाद यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इसके मेन कैंपस में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं। अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस और गार्डन कैंपस के स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं। इसके बाद एयर यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के मेन कैंपस और मुल्तान कैंपस के स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस, बादशाह खान यूनिवर्सिटी, BZU मुल्तान और इसके साहिवाल और लिया कैंपस के स्टूडेंट्स एलिजिबल होंगे। बहरिया यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस इस्लामाबाद और लाहौर और कराची कैंपस। इसके बाद बलोचिस्तान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी खुजदार, बलोचिस्तान यूनिवर्सिटी ऑफ IT इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट साइंसेज कोयटा, बेनज़ीर भुट्टो शहीद यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड स्किल डेवलपमेंट खैरपुर मीर्स, कॉमसर्ट यूनिवर्सिटी के तमाम कैंपसेस के स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं। इसके बाद दाऊद कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, डो यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी लाहौर, फातिमा जिन्ना विमेन यूनिवर्सिटी, फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गंबट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, गाजी यूनिवर्सिटी, गोमल यूनिवर्सिटी, GC विमेन यूनिवर्सिटी फैसलाबाद, GC विमेन यूनिवर्सिटी सियालकोट, GC यूनिवर्सिटी फैसलाबाद और लाहौर। इसके बाद
इस्लामाबाद गवर्नमेंट, सादिक कॉलेज विमन यूनिवर्सिटी बहावलपुर, हज़ारा यूनिवर्सिटी मानसहरा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी लाहौर, IBA कराची, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज पेशावर, IST इस्लामाबाद, इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, इस्लामिया कॉलेज यूनिवर्सिटी पेशावर, इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर और इसके तमाम सब कैंपसेस, जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी, कराक्रम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी रहीमियार खान, खुशहाल खान खटक यूनिवर्सिटी, खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पेशावर, किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी लाहौर, कनेड कॉलेज लाहौर, कोहाड़ यूनिवर्सिटी, लाहौर कॉलेज फॉर विमेन यूनिवर्सिटी, लसबेला यूनिवर्सिटी, लियाकत यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज जामशोरो, मेहरान यूनिवर्सिटी, मीरपुर यूनिवर्सिटी, मोहम्मद नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर और मोहम्मद नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी मुल्तान, नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स, NDU, नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी फैसलाबाद, इसके अलावा नम्स, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न लैंग्वेजेस यानी नमल के तमाम कैंपसेस, इसके अलावा नस्ट, NAD यूनिवर्सिटी, NFC इंस्टीट्यूट, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, पियास इस्लामाबाद, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन एंड डिज़ाइन, पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी, पाकिस्तान नेवल अकेडमी, पीपल्स यूनिवर्सिटी नवाब शाह, पीर मेहर अली शाह एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रावलपिंडी, कायदे अवाम यूनिवर्सिटी नवाब शाह, कायदे आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, सरदार बहादुर खान विमन यूनिवर्सिटी कोयटा, शाह अब्दुल लतीफ़ यूनिवर्सिटी, शहीद बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी लियारी, शहीद बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज सकरन, शहीद बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी नवाब शाह, शहीद बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी शेरिंगल, शहीद बेनज़ीर भुट्टो विमन यूनिवर्सिटी पेशावर, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी लाड़काना, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ कराची, शहादा आर्मी पब्लिक स्कूल यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी नौशहरा, सिंध एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी टंडोजाम, सिंध मदरसतुल इस्लाम यूनिवर्सिटी कराची, सखर IBA, इसके अलावा दी विमन यूनिवर्सिटी मुल्तान, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद जिसका टोबा टेक सिंह दीपालपुर और बुरेवाला कैंपस, यूनिवर्सिटी ऑफ आज़ाद जम्मू कश्मीर, इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ बलोचिस्तान, यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन, UAT लाहौर, इसके तमाम सब कैंपसेस, इसके अलावा UAT पेशावर, UAT टेक्सला, यूनिवर्सिटी ऑफ फाटा, यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, यूनिवर्सिटी ऑफ हरीपुर, यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, यूनिवर्सिटी कराची, यूनिवर्सिटी ऑफ लोरालाई, यूनिवर्सिटी ऑफ मालाकंड, यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कोटली, इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर, यूनिवर्सिटी ऑफ पूंछ, यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा, UST बन्नू, यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध, यूनिवर्सिटी ऑफ सवाबी, यूनिवर्सिटी ऑफ सवाद, यूनिवर्सिटी ऑफ दी पंजाब, यूनिवर्सिटी ऑफ तुरबत, यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज, इसके अलावा वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान, विमन यूनिवर्सिटी ऑफ आज़ाद जम्मू कश्मीर, विमन यूनिवर्सिटी सवाबी और विमन यूनिवर्सिटी ऑफ मर्दान। तो इस तरह ये टोटल 109 यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो कि गवर्नमेंट सेक्टर की हैं और इनमें से तमाम स्टूडेंट जिन्होंने 31 दिसंबर 2022 से कबल एडमिशन सिक्योर किया है तो वो एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। प्लस इसमें ये चीज़ें में रखिएगा कि कोई भी प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटी इस लिस्ट में शामिल नहीं है। प्लस ये जितनी भी 109 यूनिवर्सिटीज़ यहाँ शेयर की गई हैं तो इनके साथ एफिलिएटेड जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, कॉलेजेस हैं, तो वो हरगिज़ एलिजिबल नहीं हैं, बल्कि सिर्फ जो मेन कैंपसेस हैं, बल्कि उनमें भी यहाँ कैंपसेस की भी आगे तफसील दी गई है कि अगर कोई यूनिवर्सिटी है उसके मल्टीपल कैंपसेस हैं, सब कैंपसेस हैं, तो उनमें से भी जो एलिजिबल कैंपसेस हैं तो उनकी तफसील दी गई है। सिर्फ ऐसे कैंपसेस एलिजिबल हैं जिनकी यहाँ पर लिस्ट में नाम शामिल हैं, अदर दैन दैट जो बाकी कैंपसेस हैं तो वो एलिजिबल नहीं होंगे। तो इसके अलावा ये भी क्लियर करते चलें कि स्टूडेंट्स ये भी इंक्वायर करेंगे कि इसमें कितने CGPA वाले स्टूडेंट्स को लैपटॉप मिलने के चांसेस हैं, या कितनी परसेंटेज वाले स्टूडेंट्स जो हैं वो इसमें लैपटॉप हासिल करने में कामयाब होंगे। तो इस किस्म की कोई भी इंफॉर्मेशन पूरी वेबसाइट के ऊपर नहीं दी गई है। हाँ, इसमें यह ज़रूर है कि आप अंडरस्टैंड करेंगे 109 यूनिवर्सिटीज़ हैं और 1 लाख लैपटॉप्स हैं, तो हर यूनिवर्सिटी को एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ लैपटॉप्स तकसीम किए जाएंगे और उसमें होगा ये कि अगर एक यूनिवर्सिटी को 1000 लैपटॉप्स दिए जा रहे हैं, विच मीन्स के उस यूनिवर्सिटी के जो मेरिट के हिसाब से टॉप 1000 स्टूडेंट्स होंगे तो उन्हें उनके प्रीवियस सेमेस्टर के CGPA के मुताबिक मेरिट बनाने के बाद लैपटॉप तकसीम कर दिए जाएंगे। तो जिस यूनिवर्सिटी के पास जितना कोटा होगा, जितने लैपटॉप्स उनके पास आएंगे, तो मेरिट के हिसाब से टॉप उतने स्टूडेंट्स को लैपटॉप्स मिल जाएंगे। और ऑब्वियसली एक यूनिवर्सिटी में हज़ारों के हिसाब से स्टूडेंट्स एडमिशन सिक्योर कर चुके होते हैं, तो सबके सब स्टूडेंट्स को तो लैपटॉप्स नहीं मिलेंगे। लेकिन इसमें ऑब्वियसली जो बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं जैसे कि पंजाब यूनिवर्सिटी है, या यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद, या BZU मुल्तान है, इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर, तो इस किस्म की यूनिवर्सिटीज़ जो कि साइज़ में बड़ी होती हैं, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नंबर ऑफ प्रोग्राम्स ऑफर किए जा रहे होते हैं, तो यहाँ पर मुमकिन है कि ज़्यादा लैपटॉप्स इन यूनिवर्सिटीज़ के हिस्सों में आए। इसके बाद फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस को देखते हैं। तो इसमें सबसे पहला सवाल है कि जी आई एम अ स्टूडेंट ऑफ यूनिवर्सिटी, प्लीज़ टेल मी हाउ कैन आई अप्लाई फॉर द प्राइम मिनिस्टर्स यूथ लैपटॉप स्कीम। तो इसके जवाब में यहाँ स्टूडेंट सर्विस पोर्टल का एक लिंक दिया गया है laptop.pmyp.gov.pk, यहाँ से कैंडिडेट्स को रजिस्ट्रेशन करनी होगी। इसके अलावा ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने लैपटॉप स्कीम के फेज़ 2 में अप्लाई किया था और वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, तो ऐसे केस में उन्हें अपनी प्रोफाइल पोर्टल के ऊपर अपडेट करनी होगी। इसके बाद है जी आई एम अ स्टूडेंट ऑफ BS 4-year प्रोग्राम इन अ यूनिवर्सिटी, आई एम इन 7th semester and I have attained 65% GPA in my last semester, please tell me how to get the laptop from you।
तो इसमें बताया गया है कि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के मुताबिक सिर्फ सीजीपीए को ही कंसीडर किया जाएगा, यानी स्टूडेंट ने अब तक अपनी डिग्री प्रोग्राम में टोटल जितना भी सीजीपीए अचीव किया होगा तो उसी की बुनियाद पर मेरिट बनेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें बताया गया है कि ऐसे तमाम स्टूडेंट जिन्होंने अपनी यूनिवर्सिटी को डेटा प्रोवाइड किया था और प्राइम मिनिस्टर यूथ लैपटॉप स्कीम में अप्लाई करने के केस में उन्होंने ईमेल या किसी ऑनलाइन फॉर्म के थ्रू अपना डेटा यूनिवर्सिटी को सबमिट किया है, तो ऐसे केस में भी स्टूडेंट्स को laptop.pmyp.gov.pk से ही अप्लाई करना होगा। और ऐसे केस में स्टूडेंट्स पहले अपना एप्लीकेशन स्टेटस देख लें और अगर यूनिवर्सिटी की तरफ से तमाम स्टूडेंट्स का डेटा प्रोवाइड कर दिया गया है तो पोर्टल पर अपने CNIC नंबर के थ्रू लॉगिन करने के बाद आपको अपनी प्रोफाइल अपडेट करनी होगी। और HEC की तरफ से किसी भी दूसरे तरीके से एप्लीकेशन सबमिशन की इजाजत नहीं होगी, तमाम स्टूडेंट्स को ऑनलाइन फॉर्म ही कंप्लीट करना पड़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्या ऑर्फन्स के लिए कोई स्पेशल कोटा अवेलेबल है या नहीं, तो इसमें बताया गया है कि किसी किस्म का कोई रिजर्व कोटा ऑर्फन्स के लिए नहीं है, तमाम स्टूडेंट्स को मेरिट की बुनियाद पर ही लैपटॉप्स दिए जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट एलिजिबिलिटी वाला पॉइंट है जो कि ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया गया कि 31 दिसंबर 2022 से पहले पब्लिक सेक्टर की एलिजिबल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन सिक्योर करने वाले स्टूडेंट्स ही लैपटॉप स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह ट्रांसफर स्टूडेंट्स भी लैपटॉप स्कीम में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं है। इसके अलावा एक स्टूडेंट अगर अप्लाई कर लेता है तो उसे कैसे पता चलेगा कि वो सिलेक्ट हुआ है या नहीं, तो ऐसे केस में उसे अपना एप्लीकेशन स्टेटस दिए गए लिंक से चेक करना होगा। इसके बाद ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने लैपटॉप स्कीम के फेज 1 और फेज 2 में अप्लाई किया था लेकिन वो सिलेक्ट नहीं हो सके तो वो भी फेज 3 में अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते वक्त अगर कोई स्टूडेंट गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दे तो उन्हें अपनी यूनिवर्सिटी के फोकल पर्सन से कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा और फिर उसके बाद ही उसके अंदर नेसेसरी करेक्शन की जाएगी। इसके बाद ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने लैपटॉप स्कीम के फेज 2 में अप्लाई किया था और तब वो बैचलर प्रोग्राम कर रहे थे और उन्हें लैपटॉप मिल गया था और अब वो मास्टर प्रोग्राम्स में मौजूद हैं, तो क्या वो स्कीम के फेज 3 में अप्लाई कर सकते हैं? तो ऐसे केस में बता दिया गया है कि स्टूडेंट्स को सिर्फ एक बार ही लैपटॉप मिलेगा। जिन स्टूडेंट्स ने बैचलर प्रोग्राम में लैपटॉप हासिल कर लिया है तो उन्हें मास्टर प्रोग्राम में दोबारा से लैपटॉप नहीं मिल सकेगा। इसके बाद आपको बताएं कि ऐसे तमाम स्टूडेंट जो हर लिहाज से एलिजिबल हैं, तो अगर उन्होंने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करनी हो तो अप्लाई नाउ के बटन पे क्लिक करना होगा, जिससे ये पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ से कैंडिडेट्स अपना CNIC नंबर मेंशन करने और कैप्चा कोड एंटर करने के बाद यानी यहाँ पे क्लिक करने के बाद सबमिट के बटन पे क्लिक करें, जिसके बाद कैंडिडेट्स का एप्लीकेशन स्टेटस सामने आ जाएगा और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप अपना तमाम प्रोसीजर कंप्लीट करें और ऑनलाइन अप्लाई करें। और अपनी यूनिवर्सिटी के फोकल पर्सन को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले यहाँ सिटी सिलेक्ट करें, सिटी के बाद आपने यहाँ यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी है और फिल्टर के बटन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद लैपटॉप स्कीम में अप्लाई करने का जो सारा प्रोसीजर है इसकी मैं समरी आपके साथ शेयर कर दूं, तो ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जो यूनिवर्सिटीज़ के थ्रू ऑलरेडी अपना डेटा भिजवा चुके हैं तो उन्हें अगेन इस वेबसाइट के ऊपर आकर अपना एप्लीकेशन स्टेटस देखना पड़ेगा और अगर ज़रूरत पड़े तो उन्हें अपनी प्रोफाइल को अपडेट करना पड़ेगा। दूसरे वो जिन्होंने अभी तक कहीं भी अप्लाई नहीं किया और ना ही अपनी यूनिवर्सिटी के थ्रू उनका जो है वो डेटा गया हुआ है, तो ऐसे केस में सबसे पहले उन्हें मेक श्योर करना होगा कि क्या वो ऐसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन सिक्योर कर चुके हैं जो कि एलिजिबल यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट में मौजूद है। दूसरा ये कि क्या वो उस टाइम फ्रेम के दौरान एडमिशन सिक्योर करने में कामयाब हुए हैं जो कि इस वेबसाइट के ऊपर मेंशन था। तो अगर आप हर लिहाज से एलिजिबल हैं तो आपने इस वेबसाइट के ऊपर आकर अपनी जो है वो एप्लीकेशन कंप्लीट करनी है, जिसमें आपको बताया गया था कि आपने CNIC नंबर के थ्रू जो है वो अपनी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करनी है और स्टेप बाय स्टेप अपना प्रोसीजर कंप्लीट करना है। और ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद यूनिवर्सिटी के फोकल पर्सन के थ्रू आपका डेटा वेरीफाई किया जाएगा और उसके बाद होगा ये कि जो एलिजिबल और मेरिट पर पूरा उतरने वाले स्टूडेंट्स होंगे तो उन्हें गवर्नमेंट की तरफ से लैपटॉप्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएंगे। तो फिलहाल इसमें अप्लाई करने की आखिरी तारीख 20 जून है, जो कि मुमकिन है कि इसमें किसी किस्म की एक्सटेंशन भी कर दी जाए, लेकिन अभी तक कोई ऐसा शेड्यूल सामने नहीं आया है कि ये लैपटॉप एग्जैक्टली जो है वो कब तकसीम होना शुरू हो जाएंगे। ज़ाहिर है इसमें थोड़ा प्रोसेस तो लगेगा डेटा का वेरीफाई होने में और उसके बाद फिर मेरिट तरतीब देने में, और लैपटॉप्स की डिस्ट्रीब्यूशन में भी थोड़ा टाइम लग जाता है। लिहाजा तमाम स्टूडेंट्स अभी सिर्फ अप्लाई कर दें और उसके बाद इंतजार करें, इंशाल्लाह जल्दी आपको लैपटॉप्स मिल जाएंगे।